नमस्कार साथियों, मैं सागर चौधरी आज फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं राइट एंगल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हेडिंग देख के आपको पता चल ही गया होगा, आज अपन कल्चर का एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। राजस्थान की जो पुरानी इमारतें, किले, छतरियां, कूने जो भी हैं, उसके अंदर आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान की प्रमुख छतरियां। कौन कौन सी राजस्थान के अंदर प्रमुख छतरियां हैं, उन सभी को आज अपन याद करने का प्रयास करते हैं। उसके अंदर सबसे जो पहले नंबर की राजस्थान की छतरी आती है वो आती है गेटोर की छतरी। ये सब छतरियों के नाम दे रखे हैं, इन सब के आगे छतरी लगा लेना। किसकी? पंचकुंड की छतरी, आड़ की छतरी, अपने कागा की छतरी, गेटोर की छतरी, ये सब क्या है? छतरियां हैं। तो गेटोर नामक जो स्थान है वो कहां पर है? अपने जयपुर के अंदर। तो गेटोर के अंदर किसकी छतरियां हैं? जयपुर के राजाओं की छतरियां। किसकी? जयपुर के राजाओं की छतरियां। जयपुर के राजाओं की छतरियां कहां है? गेटोर के अंदर। नेक्स्ट आता है अपने कागा की छतरी। कागा की छतरी या फिर छतरियां, ठीक है। तो कागा की छतरी ये किस जगह स्थित है? अपने जोधपुर के अंदर। और यहाँ पे किसकी छतरियां हैं? तो जोधपुर के जो सामंत हुआ करते थे, जोधपुर के शासकों के जो सामंत थे, उनकी छतरियां कहाँ देखने को मिलती है? अपने कागा की छतरियां। जोधपुर के सामंतों की, जोधपुर के सामंतों की छतरियां कागा की छतरियां। नेक्स्ट आता है अपने पंचकुंड। कौन सा कुंड? पंचकुंड। तो पंचकुंड के अंदर कौन से राजाओं की छतरियां हैं? तो जोधपुर के जो शासक हुआ करते थे, उन शासकों की छतरियां तो है पंचकुंड में, और जो जोधपुर के सामंत हुआ करते थे, उनकी छतरियां हैं कागा में। ठीक है। तो जोधपुर के शासकों की या राजाओं की, जोधपुर के शासकों की छतरियां। अगला आता है आहड़। तो आहड़ आपको नाम से, जगह से ही पता चल गया होगा। आहड़ कहां पे? अपने मेवाड़ वाले क्षेत्र में। तो आहड़ के अंदर किसकी छतरियां होगी? तो मेवाड़ के जो शासक थे, उनकी छतरियां कहां होगी? आहड़ के अंदर। मेवाड़ के शासकों की छतरियां। अब इसके अंदर जो अपने जयपुर के अंदर जो गेटोर की छतरियां है ना, जयपुर के ज्यादातर शासकों की, सभी शासकों की छतरियां कहां है? गेटोर के अंदर है। लेकिन यहाँ पे जो शासक था ईश्वरी सिंह, सवाई जय सिंह जो पुत्र होता है ईश्वरी सिंह, उसकी छतरी यहाँ पे नहीं है। तो ईश्वर सिंह की छतरी कहां है? ईश्वरी सिंह, ईश्वरी सिंह की छतरी जय निवास बाग में। कहां है? जय निवास बाग। ये जो जय निवास बाग है वो किसके पास स्थित है? तो इसरलाट। इसने इसरलाट या सरगासुली का निर्माण करवाया था। जब अपन जयपुर का इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पे अपन देखेंगे। तो इसरलाट के अंदर क्या है? अपने इसकी ईश्वर सिंह की छतरी, इसरलाट, इसरलाट। ठीक है। तो एक अपने ईश्वरी सिंह को छोड़ के बाकी सब जयपुर के राजाओं की छतरियां गेटोर में है। पंचकुंड के अंदर अपने जोधपुर के राजाओं की छतरियां हैं। कागा के अंदर अपने जोधपुर के जो सामंत थे उनकी छतरियां हैं। और अपने आहड़ के अंदर मेवाड़ के जो शासक हुआ करते थे, उनकी छतरियां अपने आहड़ के अंदर देखने को मिलती है। अब जो जोधपुर के जो शासक है, जैसे जयपुर के ईश्वरी सिंह की छतरी का मिलती है अपने को इसरलाट के पास में जय निवास बाग में मिलती, वैसे ही जो जोधपुर का शासक हुआ करता था जसवंत सिंह सेकंड। कौन सा? जसवंत सिंह सेकंड। तो जसवंत सिंह सेकंड की छतरी कहां है? या उसकी याद के अंदर जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया गया था। किसका? जसवंत थड़ा। जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया गया था। यह पूरी एक संगमरमर से बनी हुई इमारत है। इसी के अंदर जसवंत सिंह सेकंड की क्या है? छतरी है। और उसका निर्माण किसने करवाया था? इसके पुत्र सरदार सिंह ने। सरदार सिंह इसका पुत्र हुआ करता था, इसने इसका निर्माण करवाया। और इसको राजस्थान का ताजमहल, मारवाड़ का ताजमहल, मेवाड़ का ताजमहल, सबका ताजमहल किसको बोलते हैं? जसवंत थड़ा को। तो जसवंत थड़ा को क्या बोलते हैं? अपने राजस्थान का ताजमहल। ये भी पूरी मार्बल से बनी हुई इमारत है। ठीक है। तो ये सारी छतरियां आपको याद होगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट कौन सी छतरियां है? तो देवीकुंड की छतरियां। ये देवीकुंड सागर भी बोलते हैं इसको, देवीकुंड सागर। ये जो देवीकुंड सागर है या देवीकुंड की जो छतरियां हैं वो कौन से शासकों की छतरियां हैं? तो बीकानेर के जो शासक हुआ करते थे उनके शासकों की छतरियां कहां है? देवीकुंड के अंदर। बीकानेर, समझ जाना, बीकानेर के शासकों की बात की जा रही है। बीकानेर के शासकों की छतरियां यहाँ पर है। नेक्स्ट है बड़ा बाग। कौन सा बाग? बड़ा बाग। तो बड़ा बाग लगाने के लिए क्या चाहिए? जगह ज्यादा चाहिए। अगर बड़ा बाग लगाना है तो जगह ज्यादा चाहिए। और राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। तो बड़ा बाग की छतरियां कहां हो जाएगी? जैसलमेर में। जैसलमेर के शासकों की, जैसलमेर के शासकों की छतरियां कहां गई? बड़ा बाग के अंदर। नेक्स्ट कौन सा है? सार बाग। कौन सा बाग? सार बाग। तो सार बाग कहां आएगा? अपने कोटा के अंदर। सार बाग के अंदर कौन से शासकों की छतरियां? कोटा के शासकों की, कोटा।
अगले आता है केसर विलास। तो बूंदी वाले लड्डू खाएं, बूंदी वाले लड्डू खाते हैं तो उनके अंदर क्या डलता है, केसर डलता है। तो बूंदी वाले जब लड्डू खाते हैं तो उनमें केसर डलता है, याद करने के लिए बता रहा हूँ, असली में लड्डू नहीं खाने, ठीक है ना, मैं लड्डू बांटने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो केसर विलास या केसर कहाँ पाया जाएगा, बूंदी के अंदर। तो केसर विलास में किसकी छतरियां हैं, बूंदी के शासकों की, बूंदी के शासक। केसर से याद रख लेना, केसर बूंदी में डालेंगे, ठीक है। ये सारी 4 छतरियां और याद कर लिए पढ़ने। आगे चलते हैं, आगे अपन देखते हैं पाली वालों की छतरियां। किसकी, पाली वालों की छतरियां। ये सारी छतरियां हैं, जो पालीवाल थे उनकी छतरियां कहाँ हैं। तो पालीवालों का जो शासन था, या पालीवाल जो अपने जाति हुआ करती थी, वो कहाँ पे निवास करती थी, तो पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर वाला जो इलाका था वहां पे पालीवाल ब्राह्मण हुआ करते थे। तो पालीवालों की छतरियां कहाँ मिलेगी, जैसलमेर में, जैसलमेर, ठीक है। अगला है नाथ या नाथों की छतरियां, नाथों की। तो नाथ संप्रदाय कहाँ था, याद करो, मैंने जब जोधपुर का मानसिंह पढ़ाया था तब मैंने ये बताया था कि वो जालोर के अंदर उसको नाथ संप्रदाय के द्वारा आशीर्वाद दिया जाता है, फिर वो जोधपुर का शासक बनता है। तो नाथ संप्रदाय कहाँ था, अपने जालोर के अंदर। तो नाथों की छतरियां कहाँ हो जाएगी, जालोर में। और ये जो नाथों की छतरियां है ना जालोर के अंदर, उसके ऊपर क्या बना हुआ है, तोता बना हुआ है। क्या बना हुआ है, तोता, तोता, तोता बना हुआ है यहाँ पे नाथों की छतरियों के ऊपर, ठीक है। और नाथों की छतरियां कहाँ है, जालोर के अंदर। नेक्स्ट आता है बंजारा। बंजारों की छतरियां कहाँ हैं, तो बंजारे की जो छतरियां हैं वो अपने लालसोट दौसा के अंदर, दौसा के अंदर एक जगह है लालसोट, लालसोट दौसा, लालसोट दौसा में बंजारों की छतरियां देखने को मिलती है अपने। अगले आता है गोपाल पाल। गोपाल पाल एक शासक हुआ करता था, करौली का शासक। करौली के जो भी शासक है वो लास्ट में क्या लगाते थे, पाल लगाते थे। तिमन पाल, गोपाल पाल, हरबत पाल, ये सारे के सारे क्या है, पाल। तो पालों की छतरियां कभी भी भूल ले, गोपाल पाल की छतरी भी कहाँ होगी, तो करौली के अंदर होगी। तो गोपाल पाल की छतरी कहाँ है, करौली में। अगली आती है 84 खंभों की छतरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली एग्जाम के अंदर। 84 खंभों की छतरी कहाँ है, तो 84 खंभों की छतरी कहाँ है, अपने राजस्थान के अंदर। 84 खंभों की छतरी अपने बूंदी के अंदर। कहाँ है, बूंदी के अंदर 84 खंभों की छतरी है, बूंदी। एक छतरी और इंपॉर्टेंट है अपने, गंगाबाई की छतरी। किसकी छतरी, गंगाबाई, गंगाबाई की छतरी। ये जो गंगाबाई है, ये अपने महादजी जो सिंधिया हुआ करते थे, मराठों के सेनापति थे महादजी सिंधिया। वो महादजी सिंधिया की पत्नी हुआ करती थी, महादजी सिंधिया की पत्नी। महादजी सिंधिया की जो पत्नी है उनकी छतरी कहाँ है, तो गंगाबाई की छतरी। गंगाबाई नाम से ही पता चल रहा है गंगाबाई, और ग से गंगाबाई, और गंगाबाई की छतरी गंगापुर सिटी में। कहाँ है, गंगापुर सिटी, गंगापुर सिटी। ये गंगापुर सिटी कहाँ स्थित है, अपने भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है, भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में पड़ता है गंगापुर सिटी। और गंगापुर सिटी में किसकी छतरी है, गंगाबाई की छतरी है। गंगाबाई किसकी वाइफ हुआ करती थी, तो महादजी सिंधिया की वाइफ हुआ करती थी। ये अपने राजस्थान की कुछ प्रमुख छतरियां थी जो एग्जाम के अंदर बार बार पूछी जाती है, एक क्वेश्चन यहाँ से आ ही जाता है। तो ये छतरियां अपने शॉर्ट के अंदर अच्छे से समझने का या डायरेक्ट याद रखने का प्रयास किया, क्योंकि सीधा पूछा जाता है कौन सी छतरी कहाँ पर स्थित है। ज्यादा डीप में जाना नहीं है, किसकी छतरी है, क्या है, बात करिए, वो सारे नहीं देखनी है, किसकी छतरी कहाँ स्थित है, बस इतनी सी बात याद रखनी है। तो छतरी आप अच्छे से याद कर लेना। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।